जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से आतंकवादियों ने मासूमों सहित विभिन्न लोगों की जान ले ली, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार हर लोग इस बात को लेकर, हर देशवासियों की आंखें नम हैं। इसको लेकर हम अब्दुल्ला भाई जी हैं और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या राय है। अब्दुल्ला भाई, क्या मानते हैं जो ये घटना घटा है? देखिए, सही मायने में ये घटना खुद में बहुत ही शर्मनाक घटना है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कश्मीर को जन्नत मानती है कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। और सारे हिंदुस्तान के लोग उस जन्नत को देखने के लिए कश्मीर जाते हैं और दुनिया के और भी दूसरे देशों से उस जन्नत को देखने के लिए कश्मीर आते हैं। अभी अभी जो ये दुर्घटना अभी 2 दिन पहले हुई है, मैं इस दुर्घटना की जितनी भी निंदा करूं वो कम होगा। लेकिन मैं इसके बावजूद एक बात और भी कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जो सरहद के उस पार, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, वो हमारे दोस्त नहीं हैं। जब मौका पाते हैं तो कभी चाइना घुस के आके हमारे नौजवानों को मार के चला जाता है और जब चाहता है पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को भेज देता है और बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मैं तारीफ करूंगा वहां पर एक जवान, एक इंसान की जो कश्मीरी है और काम करने वाला बंदा है, जो टूरिस्ट जाते हैं उनकी वो सेवा करता है, उसके बदले उसको 2 पैसा मिलता है, उसकी रोजी रोटी यही है। जिस दिलेरी से आतंकवादियों के खिलाफ वो खड़ा हुआ, उसे लड़ाई लड़ी कि इन बेगुनाह बेकसूरों को नहीं मारो, मैं उसकी तारीफ करता हूं। उसे जान दे दी अपनी। उन दरिंदों ने इसके सीने में कई गोलियां दाग दी, वो बंदा मर गया, लेकिन उसने पूरी कोशिश किया कि जो हमारे बेगुनाह बेकसूर टूरिस्ट हैं, हम इनको जिनको बचा सकते हैं तो बचा लें। तो आज जरूरत इसी बात की है, अगर हम कहीं देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो हमको खड़ा होना पड़ेगा देश के लिए, चाहे उसमें मेरी जान रहे चाहे जाए, लेकिन मुझे अपने देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन कई लोग, बहुत सारे ये लोग बातें कहते हैं कि इंडिया के यानी हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की बुराई नहीं सुनना चाहते, बुराई नहीं कहना चाहते, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसे लोग नहीं के बराबर हैं जो कहीं से पाकिस्तान की तारीफ करते हो। मैं समझ नहीं पाता हूं कि वो लोग पाकिस्तान की तारीफ या उनकी बुराई नहीं सुनना चाहते, क्यों? हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं उनकी बात। भाई, ये मेरा देश है। मैं आपको बताऊं, जब APJ अब्दुल कलाम जिंदा थे तो वो अमेरिका गए, वहां के प्रेसिडेंट ने नासा घुमाया
पूरा उन्होंने नासा घुमा, देखा तो कलाम साहब बोले यही नक्शा कहीं ना कहीं से मेरे भी दिल में था और हम अपने देश में ऐसे ही ऑफिस बनाएंगे अपने लिए। वहां के प्रेसिडेंट ने कहा कलाम साहब से कि आप यहां आ जाइए, मैं आपका नासा का चीफ बना दूंगा और यहां काम करिए। तो कलाम साहब ने ये कहा, देखिए मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे लिए कुछ है तो मेरा देश है, देश। मुझे अपने देश के लिए मरना है और मिटना है। तो हम लोग तो देखिए भाई, उनकी तारीफ मैं नहीं करता कि पाकिस्तान की मैं बुराई सुनूं ना सुनूं, मुझे पाकिस्तान से यार क्या लेना यार। अरे हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी धरती है, ये मेरा मुल्क है। मुझे अपने ही मुल्क के लिए, अपने ही देश के लिए जीना है और मरना है। लेकिन एक चीज़ देखा गया कि वहाँ के जो कश्मीर के मुसलमानों ने बड़ा बड़ा से उन्होंने सीधे तौर पे ऐलान किया जिस तरीके से, इसको लेकर क्या कहें, किस तरीके से क्या ऐलान किया कुछ आप पहले बताइए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो हुआ है ये घटना, उस घटने को हम कड़ी तरीके से निंदा करते हैं। देखिए इसका मतलब बहुत साफ होता है कि वहां के कश्मीर के लोगों को किसी भी कीमत पर टेररिज्म पसंद नहीं है। इसीलिए उन्होंने कश्मीर के लोग, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, हिंदुस्तान का झंडा फहराया, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा दिया और वहाँ के जो जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से तेज से काम किया, उसकी उन लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने निंदा किया है। ये बहुत बड़ी बात है और कश्मीर को इसी तर्ज पर काम करना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में काम करना चाहिए। अब कहीं अगर गलत हो, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में गलत हो तो कम से कम हमको आवाज उठानी चाहिए। यही मेरा नेशनल स्पिरिट है, यही देशभक्ति हमारी है। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रहा है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, ये बड़ा ही अजीब सवाल है कि हम इसके बारे में क्या कहें। मैं तो वहाँ पर मौजूद था नहीं कि उन लोगों ने धर्म पूछा कि नहीं पूछा, ऐसा तो नहीं। ये एक मौका है किसी तरह से, मतलब अवसर भी रास्ता तलाश करना। देखिए जिसको गोली चलाना होता है, जिसको मारना होता है, मैं तो समझता हूं ऐसे लोगों का कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म में सिखाया ही नहीं गया है कि किसी बेगुनाह बेकसूर का आप लहू बहाओ, किसी धर्म में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया आज इसको कंडेम कर रही है और यकीनन इस पे पाकिस्तान का हाथ है। और हमारे जो लीडर्स हैं, यानी हमारे मोदी जी तो सुप्रीम लीडर्स हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इस पर उनको कड़ा स्टेप लेना चाहिए, कड़ा स्टेप लेना चाहिए। अगर हमारे 28 मरे हैं तो उधर से 56 मरने चाहिए, और वो भी कौन मरने चाहिए। देखिए हम किसी बेगुनाह को कभी नहीं कह सकते कि उसको मार दो, बेगुनाह को नहीं, लेकिन हाँ फौजियों को तो मारो यार, कुछ तो करो, कुछ तो करके दिखाओ। कभी आता है चाइना मार के चला जाता है, अब देखिए अब पाकिस्तान मार के चला गया है।
तो भैया आप भी तो कुछ करके दिखाओ यार। यानी आपकी क्या मांगे हैं मोदी सरकार से? एक ये आखिरी सवाल है आपसे। जैसे को तैसा, अगर हमारे 28 लोग मरे हैं तो 56 लोग उधर से भी जाएं। सीधी सीधी बात है। आपकी यही मांग है? हाँ, मेरी मांग यही है कि अगर इधर से हमारे बेगुनाह बेकसूर लोग, जिसे कोई गुनाह नहीं, वो घूमने गए थे, देखने गए थे उस जन्नत को, लेकिन उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, तो ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिस तरह से हिंदुस्तान की जनता शांति प्रिय है, मेलजोल मिल बस मोहब्बत से रहना चाहती है, तो वहां की भी जनता लड़ना नहीं चाहती है, वो भी नहीं चाहती लड़ना। लेकिन ये सारी की सारी सियासत है पाकिस्तान की भी कि भाई वहां पे किसी तरह से ये सब कर दो, हो सकता है कि वहां की जनता खुश हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं जो इंसान होगा, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी बेगुनाह का लहू बहता है तो वो कभी भी खुश नहीं हो सकता, कभी खुश नहीं हो सकता। तो आज आप सुन रहे थे अब्दुल्ला भाई, बहुत सारी बातें बताए हैं। इनका सीधे तौर पे मोदी सरकार से ये मांग है कि हमारे देश में जिस तरीके से घटना घटी है और लगभग 27 से 28 लोगों की जानें गई है, लेकिन बेगुनाहों की जो जानें गई हैं, लेकिन हमारे मोदी जी कम से कम 56 लोगों की जानें लें। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।